ये देख ले भाई, मुझे लगता नहीं है कि ब्लैक टी पीने का मौका मिलेगा। तो चले फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा ब्लॉग एंटर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, मेरा नाम है आदम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को, हम सभी को यौम आज़ादी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी 79th इंडिपेंडेंस डे। एंड ऑल्सो आप सभी को जुमा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अभी जो दोपहर के 12 बजने वाले हैं, 11:30 बज चुके हैं। एंड आज अल्लाह पाक ने हल्का रखा है। मैं भी जिसमें बेगम को ड्रॉप करके आया हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह धूप नहीं है। और बाकी दूध वाली चाय ना पीने से फ़र्क पड़ता है। एक बार आप जो ट्राई करके देखना, मैं ट्राई कर चुका हूँ, मुझे पता है। तो फजर के बाद फ्रेशन अप हुआ, मैं सही है, अपना ब्लॉग एडिट करने बैठा। अभी जैसे मैं बेगम के घर पे बैठा बैठा थंबनेल बना रहा था एंड अभी मैंने अपना ब्लॉग लाइव किया। ये देख लिया, माशाल्लाह से जगह जगह पे इंडिया के फ्लैग लगे हुए हैं। वैसे फोरकास्ट में आज का दिन दिखा रहा है कि थंडरस्टॉर्म वाली बारिश होने वाली है। दोपहर या फिर शाम तक कड़ाके वाली बारिश हो सकती है, लेकिन इसके पे कुछ होगा। और ऊपर दुकान कवर है, साइड वाली क्लियर सिर्फ यही कवर्ड है। चले भाई, बैक एट होम। आज का ब्लॉग अपलोड करते वक्त मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मैं पिछले 3 दिनों से लगातार रोज़ ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। अगर ये ब्लॉग मेरा टाइम से गया तभी 4 दिन हो जाएंगे इन रो जो कि मैं ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। ये चीज़ बहुत बढ़िया है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे गांव के वेदर का कोई भरोसा नहीं है भाई। आज फोरकास्ट में दिखा रहा था हैवी रेनफॉल होने का, लेकिन अभी हैवी धूप निकली हुई है। भाई मैं भी अपने रूम में बैठे बैठे सोच रहा था कि भाई कुछ चीज़ मिसिंग है। आई मीन मिसिंग वजह रूम में नहीं, मेरे घर में मिसिंग है कोई चीज़। देन फिर मैं सोचा सा बहुत सोचा, देन फिर मुझे याद आया जो मेरी साइकिल थी वो मिसिंग है। तो यूजुअली मैं अपनी साइकिल तो इधर पार्क करता था या फिर इधर पार्क करता था या फिर इस साइड पार्क करता था। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया था, जो टेबल का लोकेशन है वो भी मैंने चेंज किया हो। जो टेबल था ये वाला, पहले वहाँ पे था, यहाँ पे जहाँ भी अभी एक छोटा टेबल रखा हुआ मैंने, सही है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती थी, ये जो पार्ट है ये मेरे सर में लगता था। इस साइड पे मैंने टेबल पहले भी रखा था, ये दिक्कत पहले भी होती थी, लेकिन अभी रूम में शिफ्ट होने के बाद ये दिक्कत वापस से फेस होने दिक्कत नहीं है। हालांकि ना सिर पे अगर कभी अचानक छींक आई तो सीधा जो अपना फोर हेड है वो इधर पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। लेकिन एक दो बार ऐसे होते तो बचा है। तो दैट्स वाई जो टेबल है वो मैंने उठा के यहाँ पे पटक दिया हूँ। टेबल फैन कभी कभी यूज़ करता क्योंकि जो फ़ैन है वो इधर बीच में जो कि शिफ्ट करके आगे जाएगा, या फिर मोस्ट प्रोबेबली मैं फ़ैन इधर ही रहने दूँगा। लेकिन इन केस अगर मुझे कभी गर्मी लगती है तो ये टेबल फैन में उठा के यहाँ पर रख देता हूँ। बाकी बीच में रहता है मेरा लैपटॉप एंड मैं आराम से बैठ के अपना काम करता हूँ। और मैं आपको दिखाऊँ तो टेबल पे अभी ज़्यादा ताम जाम नहीं है। तो यहाँ पे स्पीकर होता था, मेरा वायर बोर्ड होता था, जो कि अभी भी है। वायर बोर्ड बेसिकली यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन जो स्पीकर वगैरह है वो सारा का सारा मैंने जो है यहाँ पे रखा हूँ साइड पे। मेरी गेस्ट कैन सी और भी एक्सपायर्ड मेरी कुछ चीज़ें पड़ी हुई यहाँ पे। मैं सोच रहा था मेरी चीज़ें थी उसको मैं एज इट इज उठा के वापस टेबल पे पटक दूँ, लेकिन एक तरीके से टेबल नीट एंड क्लीन देख के अच्छा लग रहा है। इवन तो सारी की सारी चीज़ होने के बावजूद भी जो टेबल था वो नीट एंड क्लीन लगता था, बट स्टिल यू नो यू गॉट द पॉइंट राइट। ये देखो सिर्फ मेरा लैपटॉप है एंड ये लैपटॉप का कूलिंग पैड है। और बाकी ये तो इतर की बॉटल है जो खाली हो चुकी है पहले, तो इसमें फेंकना है। तो ये एक छोटा सा मैं चेंज किया रूम के अंदर। बाकी ये जो आपको दिख रहा है मेरा वाईफाई का बॉक्स, ये जो पूरा निकल जाएगा, सही है। एंड निकालने के लिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि इतना ताम जाम हुआ, इतना दिमाग ख़राब हुआ। ये वाईफाई का एक केबल यहाँ से लाने के नीचे लाने के लिए भाई शाम से लिटरली रात हो गई थी, तब जाके केबल ऊपर से नीचे यहाँ पे खोल करके अंदर लाया है। यहाँ पर मेरा वाईफाई चल रहा था जो कि अभी पिछले 2 महीने से बंद है। तो ये था एक छोटा सी अपडेट, सोचा आपके सामने शेयर करूँ। एंड सबसे अजीब बात, मैं ये तक भूल गया था कि भाई साइकिल मेरी कहाँ पे खड़ी है इस वक्त। सोचने के बाद मुझे याद आया कि हाँ साइकिल मैंने यहाँ पे खड़ी किया हो। तो क्योंकि मेरी शादी करके साइकिल मैंने बाहर खड़ी किया था। मेरी साइकिल में फ्रंट या फिर रियर टायर में जो पंचर है मुझे वो भी याद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसी मेरी साइकिल बाहर पड़ी है, धूप में खड़ी है, तो मैंने सोचा कि उसको एक अच्छी जगह पे साइड में लगा देता हूँ, पार्क कर देता हूँ, जो मैंने किया। एंड अभी ये मैं डिसीजन लिया हूँ कि जो मेरी साइकिल है उसको मैं सेल आउट कर दूंगा। इसका बिल भी सब कुछ मेरे पास है। भाई फोरकास्ट में भी क्या दिखा रहा है ये देखो, वॉच फॉर हैवी रेनफॉल, येलो अलर्ट है। और ये देखो ऐसा होता है येलो अलर्ट, धूप निकली हुई अभी। तो टेम्परेचर तो 31 डिग्री सेल्सियस है एंड फील्स लाइक है 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब भाई ये कहाँ से येलो अलर्ट है। हाँ लेकिन ये बात अलग है, अगर रात को हो गई बारिश तो फिर कुछ कह नहीं सकते, या फिर शाम में हो गई तो। बाकी अभी का सिचुएशन ये है। ये देखो ये फ्लैग मेरा बाहर लगाने का बहुत मन है, लेकिन सिंस यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी फ्लैग्स है जिसकी हालत पूरी ख़राब हो चुकी है। आई मीन जो कलर है वो उड़ चुका है, फ्लैग का जो शेप है वो पूरा चेंज हो चुका है, जो कि देखने में पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं, लेकिन ये जो अपना भारत का फ्लैग है वो मैंने जो यहाँ पे लगाया था, लेकिन सिंस उस वक्त धूप इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी तो फ्लैग जो मैंने निकाल दिया था क्योंकि फ्लैग का जो कलर था वो ख़राब हो जाएगा पूरा। सो दैट्स वाई। एंड बिसाइड दैट जो मेरा फ्लैग था IYI वाला, वो भी मैंने बाहर लगा था, उसका कलर पूरा उड़ गया लिटरली। ब्लू से जो वाइट हो गया था, तो उस फ्लैग को मैं निकाल के साइड पर रख दिया। एंड मैं नहीं चाहता था
कि मेरा ये फ्लैग भी ऐसा हो जाए। मैंने ये फ्लैग अपने रूम की दीवार पे लगाया था। एंड बात रही आज़ादी की, तो लास्ट व्लॉग की एंडिंग में जैसे आपको मैंने कहा कि अभी रिसेंटली जो मैं न्यूज़ सुना था कबूतर के बारे में, स्ट्रे डॉग्स के बारे में, और भी 1760 चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। ना तो मैं इन चीज़ों के बारे में बात करता था, ना मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बात करके भी क्या ही करूँगा, कौन मेरी बात सुनेगा। बट स्टिल जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं दिमाग में चलते रहता है कि भाई ये क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये कब ठीक होगा, वो कब ठीक होगा। जैसे कि आपको मैं कहता आ रहा हूँ, जो मेरा गाँव है यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। बाकी लाइट की चलो झेल लगे थोड़ा बहुत, बाकी जो मेन है पानी का, आज जस्ट मैंने मोहल्ले में पानी आया है। एंड वो भी कितने दिनों के बाद आया। एंड जहाँ से मेन पानी आते हैं वहाँ पे कल शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया था, ब्लास्ट हुआ था कुछ, तो वो एक दिक्कत वाली बात है। एंड 10 बार जो पाइप टूट जाता है। अभी इसमें कितनी सारी दिक्कत है भाई, जो बनाने वाले उनको दिक्कत है, जो ज़मीन है उसको खोदना ऑफिस से पूरी सब, वो सब दिक्कतें हैं। एंड यहाँ पे अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें जो लकड़ी के ऊपर खाना पकता है। अभी भी बहुत सारी लेडीज़ जो है वो कुएं से पानी भरते हैं, बड़ी बड़ी एज के। नहीं है भाई, जो बेफालतू की चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अभी कबूतर से क्या ही बीमारी फैलती होगी, या फिर स्ट्रे डॉग से क्या ही दिक्कत होगी। भाई स्ट्रे डॉग्स को हटाना नहीं चाहिए, उनको जो है वो वैक्सीनेशन करके रखना चाहिए ताकि रेबीज वगैरह ना हो अगर वो काटे तो। बाकी स्ट्रे डॉग्स मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक की बनाई हुई मखलूक है, तो सबका अपना हक है, परिंदों का भी, जानवर का भी। अभी जैसे आपको मैंने दिखाया रास्ते पे कितनी सारी गायें घूम रही होती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गाय घूमती है, बफेलो है, बकरे है, बकरियां है, कुत्ते है, बिल्ली है, सो ऑन सो फॉर्थ, बहुत सी चीज़ है, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पे सही है। बाकी वन सेकेंड में इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो दिक्कत है एक्चुअल में अपने देश में हो रही है, अगर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए तो बहुत बढ़िया होगा, राधा जन कबूतर और कुत्ते के ऊपर। जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं इस देश को आज़ाद करने के पीछे अपनी जान को जो है वो जोखिम में डाला है, अपनी जान गंवाई है, शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक उन सबको जन्नत ने आला ताला मकाम अता फरमाए, आमीन। एंड स्पेशली जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह, एथलीट्स वगैरह जो गेमिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं उसको बंद करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि उससे बहुत से लोगों के पैसे डूबते हैं। लेकिन नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं, करप्शन वगैरह, डर्टी पॉलिटिक्स, ये सब किस लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ पैसे। बाकी वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी यौम आज़ादी आप सभी को, हम सभी को, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब ब्लॉग एडिट करने बैठा था उतने में मेरे मैकबुक प्रो में अपडेट आया, तो वो अपडेट अभी हो रहा है। एक और मज़े की बात, जिस वक्त हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त भी जुमे का दिन था। एंड आज 15 अगस्त के दिन आज भी जुमे का दिन है, तो ये भी को इंसिडेंस है। सही है, क्या आपने ये बात नोटिस किए थे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी करप्शन पुरप्शन के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, जैसे कि हमारे बहुत से लोग हैं इंडिया के जो बाहर अब्रॉड जाके गल्फ कंट्रीज में बोलो, बीट लाइक ब्रिटिश कंट्री में बोलो, वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से गुलामी बोली जाएगी। तो क्या हम सच में आज़ाद हुए हैं? आज़ाद तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, लेकिन जो दिमाग की आज़ाद, जो चीज़ों में आज़ादी है, वो आई डोंट थिंक सो उससे हम आज़ाद है अभी भी। खैर बहुत से लोगों को जो मेरी बात है वो सिर के ऊपर से जा रही होगी। इसी के साथ साथ इस व्लॉग को मैं कहता हूँ यहाँ पे समाप्त। अब मुझे काफ़ी तगड़ी नींद आ रही है। अभी इस पार्ट को मैं सीधा एडिट करके रेंडर करके इंशाल्लाह सुबह सुबह अपना ब्लॉग अपलोड कर दूंगा, एंड मीनवाइल थंबनेल वगैरह बना लूँगा। तो विद द इस व्लॉग को मैं कहता हूँ यहाँ पे समाप्त। अगर आपने इस व्लॉग को यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। डू सब्सक्राइब इफ यू एंटेड, एंड बाकी मेरी बेगम के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना फॉर मोर अपडेट। सारी की सारी लिंक्स आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई डे। नेवर गिव अप। मिलता आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।